ओम शांति। आज बाबा हमें ड्रामा की सीन समझा रहे हैं कि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें आगे पीछे नहीं हो सकता। अपने अपने समय पर ही सब कुछ होता है। जैसे एक नाटक में या एक फिल्म में जब जिस समय जिस एक्टर को आना होगा उसकी एक्ट उसी समय पर ही होगी, ना कि पहले, ना कि बाद में, ना कि बीच में। जिस समय तय है उसी समय होनी है। ये ड्रामा भी एक नाटक है। ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उसी समय चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट समय पर आते हैं। यह गुहिया राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। यानी सृष्टि पर कब देवता आते हैं, कब मंदिर बनते हैं, कब भक्ति पूजा शुरू होती है, कब दिन कब रात होती है, कब सर्दी व गर्मी होती है, कब बच्चा बुजुर्ग होता है और कब भक्ति खत्म होती है। इस चीज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो अपने समय पर ही सब आते हैं। सर्दी अपने समय पर आती है और ख़त्म हो जाती है। फिर अपने समय पर गर्मी आती है, वो भी चली जाती है। अपने समय पर बच्चा आता है, फिर वो अपने समय पर बुजुर्ग हो जाता है। अपने ही समय पर भक्ति शुरू होती है और अपना ही एक्यूरेट समय पर भक्ति की भी समाप्ति होती है। हर एक कार्य अपने अपने समय पर ही होता है। जैसे दिन है, दिन के समय कभी भी रात नहीं हो सकती, क्योंकि समय ही दिन का है, एक्यूरेट है। ये होना ही दिन है तो होगा ही दिन। तो बाबा भी हमें यही समझा रहे हैं कि कोई भी कार्य, अगर कोई भी ड्रामा में सीन या घटना हमारे सामने घट रही है तो एक्यूरेट है, उसको उसी समय पर होना है, आगे पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि ये ड्रामा की भावी है। इसको कोई भी टाल नहीं सकता। इसीलिए ड्रामा को ये कहना भी गलत है कि ये सीन, ये ड्रामा ऐसा क्यों बना हुआ है, क्योंकि बाबा कहते हैं इस ड्रामा में मैं भी बंधा हुआ हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यानी जब हमारी भक्ति पूरी होती है, भक्ति की समाप्ति होती है, तब भगवान इस धरा पर आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा सदा चलता रहता है, अनादि है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि आज कलयुग है, कल सतयुग का यानी सुख का समय आ जाएगा। देवताएं धरती पर आ जाएंगे। उसके बाद उतरने का समय, द्वापर युग का समय आ जाएगा। फिर मंदिर आदि बनेंगे, भक्ति आदि शुरू होगी, फिर से गिरना शुरू होगा। और जब हम गिरते गिरते इस फिल्म में एंड तक पहुंच जाते हैं तो उस समय ही बाबा इस ड्रामा में बाबा की एक्ट होती है आने की, हमें फिर से पावन बनाकर दुखों से छुड़ाने, क्योंकि हम बहुत समय से दुखी हो पड़े हैं। बाबा आते हैं तो आकर हमें सत्य ज्ञान की समझ देते हैं कि तुम हो ही आत्मा, और ये ज्ञान का भी एक समय होता है प्राप्त होने का। बाबा बताते हैं जब आत्मा बिल्कुल तमोप्रधान यानी पतित बन जाती है, उसके बाद ही उसको पावन बनना होता है। जिस प्रकार से एक पुराना घर बिल्कुल जड़ी-भूत हो जाता है, तभी उसको दोबारा से उसको नया बनाया जाता है, उसको बिल्कुल हटाया जाता है, फिर दोबारा से उसकी नींव रखी जाती है, तैयार किया जाता है। तो बाबा आकर संगम युग पर हमें ये सत्य ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ये सब ड्रामा में नूंद है।
बाबा कहते हैं इस ड्रामा के चक्कर से तो मैं भी अपने को रोक नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा बना हुआ है। और ड्रामा को नाटक भी कहते हैं, फिल्म भी कहते हैं। जैसे एक फिल्म की भी अवधि होती है 3 घंटा 2.5 घंटा, किसी नाटक की भी अवधि होती है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि ड्रामा का एक्ट जिस समय जो चीज़ होनी है वो ही होगी, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। इसलिए बाबा इसको कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। क्योंकि हमें दुख के बाद अब हमें क्या मिला है? अथाह सुख मिला, बाबा हमें मिला। तो क्या हुआ? ये भी एक कल्याण हुआ। आत्मा को कर्म करने की समझ मिली। अच्छा, ओम शांति।